चलो देखा होगा, SST वाले भी बैठे हो, वर्ग 3 वाले भी बैठे हो, वर्ग 2 वाले भी बैठे हो, ऐसी है ना, सब बैठे हो ना। ठीक, मतलब वर्ग 2 मैथ्स, वर्ग 2 SST और वर्ग 3 सब, ऐसी ही होगा ना। ठीक, देखो गंगौटिया, सबका सिलेबस ना अलग अलग है, थोड़ा सा अभी चेंज होगा बोले हैं, अभी तक कोई वैधानिक तौर पर कोई ऐसा निर्णय तो आया नहीं है, लेकिन विषयवार तो पेपर होंगे, ये फाइनल कर दिया गया है कि मैथ्स वाले के लिए हम मैथ्स का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जो SST वाले हैं उसके लिए SST क्वेश्चन पूछेंगे, और वर्ग 3 में सबको पूछेंगे, यही बताया गया है ना। ठीक, अब वेटेज की कहानी है, मैथ्स वाले में जो वेटेज है सर 5 नंबर का हो सकता है SST, ये बताया गया है, या 15 नंबर का हो सकता है, ये बताया गया है। और जो वर्ग 3 है उसमें SST की अगर संख्या की बात करें तो वो भी लगभग 15 नंबर के तो होंगे ही होंगे, ये फाइनल कर दिया गया है, मतलब लगभग ये फाइनल है। ठीक, जैसे अगर बात करते हैं, लास्ट ईयर जो अपने पास सिलेबस थे सर, उसमें SST का वर्ग 3 में 10 नंबर का था, उसमें कितने नंबर का था, 10 नंबर का। मैथ्स SST वर्ग 2 के लिए कॉमन सब्जेक्ट थे, और कॉमन सब्जेक्ट थे मतलब उसमें 30 नंबर का SST आता था, 10 नंबर का सामान्य ज्ञान के नाम से आता था, और 20 नंबर का ना सामाजिक अध्ययन के नाम से आता था। और मैं जो आज सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है भारतीय संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था, और वर्ग 2 में जब पुराने सिलेबस थे तो 4 प्रश्न आए थे, कितने प्रश्न थे उसमें, 4 प्रश्न। ठीक, 4 प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो SST को लेकर पढ़ाऊंगा, किसको, SST को, क्योंकि SST का थोड़ा सिलेबस ज्यादा है। अब जो मैथ्स वाले हो आप लोग, जिसमें 5 नंबर के आने की संभावना है, पढ़ तो अभी लो पूरा, क्योंकि अभी तक वो सिलेबस है नहीं कि 10 का आएगा कि 15 का आएगा कि 5 का आएगा। अगर 5 का आया तो मैं बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक, 15 का आया तो भी मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन SST वाले को याद रखना, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना ही पढ़ना है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये पूरा जो सिलेबस चलेगा वो किसके लिए चलेगा, पूरा SST के लिए, जिसमें वर्ग 3 और वर्ग 2 मैथ्स ये दोनों के लिए भी काम आएगा। लेकिन जब सिलेबस आएगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ कम ज्यादा करना पड़ सकता है। समझ में आया मैं क्या बताया हूं। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का संविधान, भारतीय अर्थ राज्य व्यवस्था, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन अभी पहले सिलेबस बता देता हूं कि पुराने सिलेबस में भारतीय संविधान में क्या क्या पूछे जा रहे थे, जो अभी 2023 में पेपर हुआ उसकी कहानी, उससे पहले 2019 में हुआ था। तो अभी 2023 में जो हुआ है लेटेस्ट, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या था सिलेबस में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भारत का संविधान की कहानी है गौटिया, भारत के संविधान में क्या क्या थे समझिए। भारत का संविधान, देखो भारत के संविधान में पहला सिलेबस था संविधान की विशेषता, दूसरा अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति एवं उनकी शक्तियां, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, तथा इसके चुनाव के बारे में पूछा गया है। इसी में पूछा गया है सर लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र क्या है। इसी में पूछा गया है आपको राज्यपाल एवं उसकी शक्तियां, इसी में पूछा गया है राष्ट्रीय
व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व। इसी में है आपका मुख्य संवैधानिक प्रावधान। इसमें है न्यायपालिका की संरचना। और एक है इसमें प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। और है सूचना का अधिकार। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं तो ये सिलेबस ना 2023 का है। संविधान के सिलेबस में 2023 में ये सब बातें लिखी हुई है, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों को मिक्स करके बता रहा हूं मैं, किसी एक का नहीं है, दोनों का मिक्स है सर। जिसमें अगर बात करते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति एवं उनकी शक्तियां, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा चुनाव, लोकतंत्र, राज्यपाल एवं उसकी शक्तियां, राष्ट्रीय व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व। और इसके लिए आपको मेहनत करना है। आपको मेहनत करना है कहने का मतलब ये है, आपको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है सर। ठीक है, कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनका जन्म हुआ, कौन कौन से कार्य किए हैं, इसमें आपको मेहनत करना है। ठीक, उसके बाद मुख्य संवैधानिक प्रावधान और न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर कैसे होगा जुडिशरी का, वो देखना है आपको। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की कहानी है, और सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है 2023 के जो पेपर थे वही सिलेबस है सर ये। और इसको चाहे वर्ग 2 वाले हो, आप वर्ग 3 वाले हो, चाहे वर्ग 2 मैथ्स वाले भी हो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये नहीं हटेगा। जिसका नंबर बढ़ेगा उसमें कुछ अलग बढ़ेंगे, लेकिन ये परिवर्तन होने वाले नहीं है, ये कॉमन है सबके लिए, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसके अतिरिक्त अगर बात कर रहे हैं तो इसके अतिरिक्त आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो ये ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त पढ़ाऊंगा संविधान सभा। क्या होता है बताऊंगा मैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा जाता है, संविधान सभा की कहानी पढ़ाऊंगा आपको। उसी के बाद हम पढ़ाएंगे सर आपको प्रस्तावना, प्रियम्बल, संविधान का प्रियम्बल पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ इसी में पढ़ाएंगे आपको भाग 1 की कहानी है, और इसी में हम आपको पढ़ाएंगे भाग 6, ये अतिरिक्त पढ़ाएंगे। ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये अतिरिक्त पढ़ाएंगे वर्ग 3 और वर्ग 2 मैथ्स वाले को, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इतना चीज तो हम आपको वर्ग 3 में और वर्ग 2 मैथ्स में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और इसके साथ अगर बात करते हैं गौटिया, तो जो एसएसटी वाले हैं, एसएसटी वाले, वो एसएसटी वाले के लिए 2 या 4 चैप्टर बढ़ा देंगे अभी, एक भाग 15, एक भाग 18 और एक भाग 11 और 12 सर। ठीक, 11 और 12, और ये एसएसटी वाले को अतिरिक्त पढ़ना है इसके छोड़। ठीक, ये ध्यान रखना, ये जो दिख रहा है कॉमन, ये तो सबको पढ़ना है, और साथ ही साथ ये भी पढ़ना है सबको। ठीक, क्योंकि ना वर्ग 2 जो लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें सिलेबस ये लिखा था पूरा, लेकिन प्रश्न पूरा चारों के 4 प्रश्न यहां से आए थे भाग 6 से। कारण ये है क्योंकि ये जो दोनों पार्ट हैं सर, ये जो दोनों पार्ट, राष्ट्रपति और संसद व लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव जो है दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट है भाग 5 के, पार्ट 5 के हिस्से हैं लोग। लेकिन जैसे भाग 5 है ना, सेम टू सेम भाग 6 है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा नामों में परिवर्तन है। जैसे यहाँ राष्ट्रपति लिखे हैं तो यहाँ राज्यपाल हो जाता है, यहाँ अगर प्रधानमंत्री कोई शब्द है तो यहाँ हो जाता है मुख्यमंत्री। कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे वैसे ही अगर जैसे मान लो यहाँ राज्यसभा लिखे हैं तो यहाँ हो जाता है विधान परिषद, यहाँ लोकसभा लिखे हैं तो यहाँ हो जाता है विधानसभा। तो मतलब नामों में बस परिवर्तन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है,
सेम है। तो इसलिए सिलेबस में ये लिखा था, लेकिन लिखा ये नहीं था, प्रश्न यहां से पूछे गए थे कितने, पूरे 4 प्रश्न। तो इसलिए इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है कि भैया इसके साथ साथ ये भी पढ़ लेंगे, तो ये अगर किसी से भी आए तो वो बन जाएगा। ठीक, तो ये कॉमन है, सबको पढ़ना है। लेकिन एसएसटी वाली की जब बात करते हैं तो एसएसटी वाले को ये इतना और पढ़ाऊंगा अतिरिक्त। ठीक, भाग 15, 18, 11 और 12। और मान लो कोई और परिवर्तन होता है, एसएसटी में हो परिवर्तन, चाहे वर्ग 2 में हो परिवर्तन, चाहे वर्ग 3 में हो परिवर्तन, किसी में और परिवर्तन देखने को मिलता है आपको, तो उसको फिर इंक्लूड कर लेंगे अपन। ठीक, क्योंकि समय तो नहीं है, लेकिन समय जब बनेगा, जब क्या आएगा, सिलेबस। क्या आएगा, सिलेबस। जब तक सिलेबस नहीं आए हैं तब तक पूरा अनुमान में खेल चलेगा। और ये लगभग अगर बता रहा हूं मैं आपको, इतना अगर पढ़ लिया आप, संविधान के 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो याद रखना 8 क्वेश्चन तो इसी से आएंगे, क्योंकि संविधान का पूरा जड़ ही यही है। जो सिलेबस दिया गया है, जो सिलेबस मैं आपको बताया हूं, वो कुछ भी जोड़ दे आपको, ये पूरा जड़ ही वही है। जितना मैं आपको भाग बता रहा हूं, जितना मैं विषय बता रहा हूं, ये जड़ है पूरा संविधान का। जितने प्रश्न हैं, अगर पता नहीं होगा तो बता दूं आपको, संविधान में 22 चैप्टर है टोटल, जो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते करते पार्ट 22 तक है। वो पूरा 22 भाग में 5-6 भाग ऐसे हैं जिसमें से कंटिन्यू रेगुलर प्रश्न आ रहे हैं एकदम, और उसी से आते हैं प्रश्न। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे व्यापम के एग्जाम दो, पीएससी के एग्जाम दो, लगभग उसी पार्टों से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे भाग 3 है, भाग 5 है, भाग 6 है, भाग 15 है, 18 है, प्रियम्बल है, इसी से कंटिन्यू आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो थोड़ा ध्यान रखना आप कि इसी के इर्द गिर्द ही अभी सिलेबस चलेगा, और जब तक नया सिलेबस नहीं आ जाता है गौटिया, तब तक यही पढ़ेंगे। और सिलेबस नया आ गया तो हम बाद में सिलेबस को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, जो आएगा उसके हिसाब से कार्यक्रम फिर आगे चलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो तो अभी फिलहाल पूरा चर्चा इसमें होगा सर, पूरा चर्चा। अभी 3, 4, 5, 6 दिन तक पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा संविधान का, क्योंकि संविधान में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप सुने नहीं होंगे, उस सब शब्द का मतलब समझाया जाएगा। अभी कम से कम 1 हफ्ता उसी में चर्चा चलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद आगे कहानी चलेगी, फिर आपके आगे कहानी सिलेबस में आएंगे, एक एक करके एक एक जो टॉपिक है उसको डील करते जाएंगे। अभी सबसे पहले चलेगा सिलेबस, इंट्रोडक्शन की कहानी। इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे संविधान सभा, और संविधान सभा के बाद पढ़ेंगे क्या, आपका भाग पढ़ेंगे, भाग 1 पढ़े या संविधान की विशेषता पढ़े। ठीक है, कोई डाउट? समझ गया ना क्या चर्चा करना है, कहाँ छोड़ना है, अभी बता दिया हूं। जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक यही चलेगा सर। ठीक, सिलेबस आने के बाद ही परिवर्तन होंगे। ठीक, जो सिलेबस है, और मैं आपको बता रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि कुछ जब भी सिलेबस आए, वर्ग 3 और वर्ग 2 मैथ्स कुछ देखना नहीं पड़ेगा। वर्ग 2 एसएसटी बस को देखना पड़ सकता है अगर सिलेबस चेंज हुआ तो। अगर मैं जो अनुमान लगाया हूं उससे कुछ परिवर्तन हुआ तभी देखना पड़ेगा, अन्यथा देखना नहीं पड़ेगा। और वर्ग 2 मैथ्स वाले हो या वर्ग 3 हो, इसको कुछ देखना नहीं पड़ेगा संविधान में। जब इतना पढ़ लोगे आप, चाहे वो 5 नंबर का है चाहे 15 नंबर का है, कुछ देखने को नहीं मिलेगा सर। ठीक है, आगे बढ़ेगा। चलो समझो सर। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले हो, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए समझिए कहानी को। अगर बात करते हैं तो ये 4 शब्द लिख रहा हूं सर आपके सामने। ये 4 शब्द को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सर। देखिएगा, ये जो 4 शब्द की कहानी है, ठीक, ये 4 शब्द है गौटिया। एक है पॉलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है पॉलिटिक्स, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी को कहा जाता है हिंदी में राज व्यवस्था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको राज व्यवस्था कहते हैं। इसको कहा जाता है राजनीति विज्ञान, इसको कहा जाता है राजनीति, पॉलिटिक्स को। और वहीं अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका मतलब होता है सर संविधान।
तो ध्यान रखना ये 4 शब्द है गौटिया आपके सामने, पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स है और कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 4 शब्द आप कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे सर। अगर बात करते हैं तो ये 4 शब्द का मतलब पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। ठीक, तो ये 4 शब्द कहीं ना कहीं सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे सर। तो यही 4 शब्द का मतलब पहले समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें तो ये 4 शब्द की जब बात करते हैं तो ये 4 शब्द में से ये जो 3 शब्द है सर, वो 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा होगा आपको, और वो छोटा सा शब्द है सर पॉली शब्द। याद रखना ये 4 शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है आपको, और वो छोटा सा शब्द है पॉली शब्द। पॉलिटी में देखो तब भी पॉली है, पॉलिटिकल साइंस में भी पॉली है, और पॉलिटिक्स में भी क्या है, पॉली शब्द है। और ये पॉली शब्द बना किससे है गौटिया, तो पॉलिश शब्द बना है पॉलिश शब्द से। याद रखना ये पॉलिश शब्द आया कहाँ से है, तो आया है यूनान से, यूनानी भाषा का ये शब्द है। और इस पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है, तो पॉलिश शब्द का मतलब होता है सर शहर राज्य या नगर राज्य के नाम से इसको जाना जाता है, या एक शब्द में कहूं तो इसको हम राज्य के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भैया 3 शब्द में से आप पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स 3 शब्द हैं, उसमें से एक छोटा शब्द कॉमन दिख रहा है, वो छोटा शब्द है पॉली शब्द, और पॉली शब्द बना है किससे, पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द का अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शहर राज्य या नगर राज्य के नाम से जानते हैं सर। अब एक शब्द में कहूं तो इसको क्या कहा जाता है, राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य होता क्या है, राज्य किसको कहा जाता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। जैसे अगर मैं राज्य का मतलब डिफाइन कर लिया गौटिया, तो कहीं ना कहीं मैं पॉलिटी शब्द का भी मतलब डिफाइन कर लूंगा। जैसे मान लो मुझे बिलासपुर जाना है और सिमगा तक चल दिया हूं, तो सिंपल सी कहानी है मैं बिलासपुर तो पहुंच ही जाऊंगा क्योंकि मैं सही रास्ते में चल रहा हूं। लेकिन अगर मुझे बिलासपुर जाना हो, मैं अभनपुर चल दिया तो मैं भटक सकता हूं। तो वैसी ही कहानी है कि अगर मैं इस छोटे से शब्द का मतलब समझ गया कि राज्य होता क्या है, तो कहीं हद तक मैं पॉलिटी का मतलब भी समझ जाऊंगा। समझिए सर, आज से अरबों साल पहले की कहानी है, और अरबों साल पहले आपका ये पृथ्वी सर आग का गोला हुआ करता था। आप भूगोल में पढ़े होंगे, और नहीं तो 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं में सब पढ़ते हैं सब, कि पृथ्वी जो था आग का गोला था। बोलते हैं भैया भग 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 आग जल रहा था वहां, ठीक है, बहुत आग जल रहा था, भग 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 भग। छत्तीसगढ़ी थोड़ा बहुत आते का समझ में, कि सब आंग्ल माध्यम के हो, हैं, आता है ना, यहीं के हो ना, कि कहीं के और के हो जी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूपी के हो ना, तो यहाँ के निवासी बन गया है। अरे गजब, यहीं रहते हो क्या बचपन से पूरा? हाँ, क्योंकि व्यापम लेगा एग्जाम तो निवासी चाहिए रहता है ना। ठीक है, थोड़ा कम आता होगा छत्तीसगढ़ी, सीख गए, बोलना भी सीख गए हो, बोलना भी सीख गए हो ऐसे का। फैरका किसको बोलते हैं, फैरका इतना नहीं आता, बस थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी लेने वाले आ जाता है ना, क्या रुपये किलो है कि नहीं। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना पृथ्वी की जब बात करते हैं तो पृथ्वी था सर आग का गोला। आग का गोला का मतलब बहुत ज्यादा आग जल रहा था बोलते हैं, धीरे धीरे, हाँ हाँ हाँ, आग का गोला, आग ही जल रहा था, गर्म ही था, पूरा जल ही रहा था बोलते हैं, इतना लाल दिख रहा था बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यार मैं तो देखा नहीं हूं, अब मैं रहता तो मैं रहता ही कहाँ जब आग का गोला था, तो है कि नहीं, है नहीं, मैं और कहीं रह जाता। ठीक, तो आग का गोला था, तो आग का गोला था बोलते धीरे धीरे ना उससे भाप निकला, और भाप निकलते निकलते क्या हुआ गौटिया, तो धीरे धीरे भाप जब निकला तो वायुमंडल का निर्माण हुआ, और वायुमंडल का जब निर्माण हुआ तो बहुत समय लगा ना, ये सब एकदम कहानी भले बता रहा हूँ एक मिनट 2 मिनट में, लेकिन वो कहीं अरब साल लगे हैं। धीरे धीरे भाप निकला, भाप निकलते निकलते वायुमंडल का निर्माण हुआ। जब वायुमंडल का निर्माण हुआ ना गौटिया,
तो उसके बाद धीरे धीरे वर्षा होने लगी बोलते हैं। और वर्षा जब होने लगी बहुत सालों तक वर्षा हुआ, अरब साल करोड़ साल तक वर्षा हुआ। और वर्षा होने के बाद इतना वर्षा हो गया कि भैया पूरा आग का गोला बुझ गया और 70% में पानी भर गया है और 30% भूमि का टुकड़ा हमारे विश्व में बचा हुआ है। मतलब 30% ही भूमि का टुकड़ा और बाकी में क्या है, समुद्र है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये कहानी है, वैज्ञानिक लोगों ने बताया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मैं नहीं जानता हूं, ठीक है, मैं था नहीं जा उस समय, ठीक, मैं भी कहानी सुना हूं, वही कहानी का आपको डिलीवर कर दिया हूं। अब इस 30% भूमि का टुकड़ा था, उस भूमि के टुकड़े में पहला जो कंपोनेंट आया, तत्व जो बोल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, वो पहला कंपोनेंट था सर जनसंख्या। याद रखना, पहला कंपोनेंट क्या था आपका, जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, जो बोल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था। ये पहला कंपोनेंट आया जनसंख्या सर, ठीक। अब अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया मुझे नहीं पता, जनसंख्या पहले आया है। सर में जूं कैसे आ जाता है मेरे को नहीं पता, आज तक मैं अंडा और मुर्गी कैसे बताऊं, है कि नहीं यार, ठीक है। बरसात नहीं हुआ ऐसे करके घूमने लग जाते हैं लड़की लोग, देखोगे ना, फिर ऐसे स्कार्फ के ऊपर पानी गिरेगा तो क्या आ जाएगा, जूं हो तो ऊपर से आता होगा जूं, क्या पता, ठीक। तो ध्यान रखना, सिंपल सी कहानी है, अंडा पहले आया मुर्गी आया पहले आया, उसकी कहानी नहीं है। पहले जो कंपोनेंट आया वो क्या था आपका, जनसंख्या है। जनसंख्या की जब बात करते हैं तो ये जनसंख्या की बात है सर, जनसंख्या 1 से 2 हो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जनसंख्या ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रही होगी। 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 16, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 जनसंख्या धीरे धीरे बढ़े होंगे सर। जब जनसंख्या बढ़ा होगा तो याद रखना, जितना जनसंख्या बढ़ता है उतने ही विचारधारा में परिवर्तन होते हैं, उतने ही विचारधारा में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। जैसे मैं कहने का मतलब यह है, हम लोग इतने लोग हैं, मान लो अभी 30 लोग हैं मान लो, तो 30 लोग की विचारधारा भी अलग अलग है, किसी का सोच अलग है, किसी का सोच अलग है। तो वैसे जब जनसंख्या वहां बढ़ी होगी सर, विचारधारा में परिवर्तन हुए, जब विचारधारा में परिवर्तन हुए तो उन्हीं जनसंख्या ने सोचा कि भैया जब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं हम लोग, तो ये काम कर लेते हैं, भूभाग का बंटवारा कर लेते हैं, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। भैया एक विचारधारा वाले लोग एक साइड रहेंगे और एक विचारधारा वाले लोग एक साइड रहेंगे। और याद रखना, इन्होंने अपने आप में भूभाग का क्या कर लिया, बंटवारा। मतलब ऐसी ही अगर बात करते हैं सर, तो इन्होंने ही भूभाग का कर लिया बंटवारा, और ऐसी ही देशों का निर्माण हुआ होगा, ठीक। एक विचारधारा वाले लोग एक देश बना लिए, एक विचारधारा वाले लोग एक देश बना लिए। पहले तो आया जनसंख्या, और जनसंख्या जब बढ़ा तो उनके विचारधारा भी परिवर्तन हुए, और जब विचारधारा परिवर्तन हुए सर, तो सिंपल सी कहानी है, उन्होंने अपने भूभाग का बंटवारा कर लिया, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, कि कहा कि भैया एक साइड आप लोग रहोगे, एक साइड हम लोग रहेंगे, ठीक। तो वैसे आपका देशों का निर्माण हुआ होगा। अब एक ही देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, भले वो एक ही विचारधारा के हैं, लेकिन रह रहे हैं एक बहुत सारे लोग। अब जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो होता है ना भैया, बहुत सारे बर्तन है बजेगा, तो यहां बजा, ठीक। और बजा का मतलब क्या है, एकदम इन लोग स्वतंत्र हैं, किसी का किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, जो मर्जी वो ऐसे कर रहे हैं उन लोग, ठीक। एक ही क्षेत्र के लोग, जिसको मारना है मार रहे हैं, जिसको पीटना है पीट रहे हैं। तो उन्हीं जनसंख्या ने सोचा कि अगर ऐसा काम चला तो हमारे क्षेत्र की व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाएगी, हमारे ऊपर किसी ना किसी का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, तब जाकर हमारी व्यवस्था अच्छे से चल सकती है। तो इन्हीं जनसंख्या ने सोचा सर, हमारे ऊपर किसी ना किसी का नियंत्रण होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसको कहा गया क्या, सरकार, ठीक। तीसरा तत्व क्या है आपका, सरकार। पहले जनसंख्या आया, फिर उन्होंने अपने आप में भूभाग का बंटवारा कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ सर, तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद उन्हीं जनसंख्याओं ने अपने ऊपर शासन करने के लिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखवाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया। उस संस्था का निर्माण कौन सा संस्था कहलाया, वो सरकार कहलाया। जैसे आज भी देख लो, आपके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, तब आप यहां चुपचाप बैठे हो, नहीं तो आपके मन में भी किसी को मारने पीटने का मन होगा। ये क्यों जिंदा है ऐसा लग रहा होगा आपको, ये पैदा ही क्यों लिया है ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन आप ये सब कर क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी ना किसी क्या है, नियंत्रण है। लेकिन आपके मन में बिल्कुल होगा कि इसको ये पृथ्वी में रहने का अधिकार है ही नहीं, ये क्यों ही पैदा लिया है, ये धरती गरु है, धरती गरु, मतलब जमीन को पूरा नाश कर रहा है, बोझ है पूरा, इसको होना ही नहीं चाहिए, ऐसे मन में आपका लग रहा होगा।
लेकिन आपके ऊपर किसका नियंत्रण है? सरकार का। उसको कुछ कर दोगे तो आएगा पुलिस खाकी वर्दी में, आपको उठा के ले जाएगा, इसीलिए आप उसको कर नहीं पा रहे हो। तो वही बोला गया कि भैया सरकार का निर्माण किया गया, कहा गया कि हमारे ऊपर आप क्या करो, नियंत्रण करो। लेकिन हमने सरकार बना दिया। अब जब सरकार बना दिया, तो जब सरकार बना दिया गया सर, तो सरकार ने कहा कि मुझे कुछ शक्ति दोगे तब मैं आपके ऊपर नियंत्रण कर सकता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे घर के मुखिया मेरे पापा हैं, मेरे दादा हैं, लेकिन कोई भी काम करना होता है मैं अपने पापा दादा से नहीं पूछता, अपने मर्जी से कर दे रहा हूं, तो मुखिया बनाने से क्या मतलब? तो वही बोला गया भैया किसी ना किसी का क्या होना चाहिए, उसमें नियंत्रण होना चाहिए। तो बोला सरकार का नियंत्रण होगा। तो सरकार बोलता है कि मुझे मुखिया तो बना दिए हो आप, लेकिन मुझे आप कुछ ना कुछ क्या दो, शक्ति दो। तो इन्हीं जनसंख्या ने मिलकर ये सरकार को एक शक्ति दिया सर, जिस शक्ति को नाम दिया गया क्या, संप्रभु, सोवर्निटी पावर। इसका मतलब क्या होता है गौटिया कि भैया ऐसा देश या ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के अंदर और देश के बाहर कुछ भी निर्णय लेना होता है वो स्वतंत्र होते हैं। देश के अंदर निर्णय लेना हो या देश के बाहर, एक्सटर्नल और इंटरनल मामले में कुछ भी निर्णय लेना होता है सर, उसमें क्या है, वो स्वतंत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति या संस्था को संप्रभु कहा जाता है। जैसे भारत सरकार की अगर बात करते हैं तो भारत सरकार को भारत के अंदर कुछ निर्णय लेना होगा तब, या अगर बात करते हैं भारत के बाहर कोई निर्णय लेना होगा तब। जैसे मान लो आज पाकिस्तान में हमला करना है तो हमें रसिया चीन से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो उसका संप्रभु पावर है, कभी ये बाहरी मामला है वो निर्णय ले सकता है। देश के अंदर जैसे छत्तीसगढ़ को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, एक बस्तर राज्य बनाना है, एक सरगुजा राज्य बनाना है, तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऐसा कोई मामला है सर, तो याद रखना ऐसा राज्य कौन सा राज्य कहलाता है, संप्रभु राज्य कहलाता है। जैसे मान लो आपका घर है और आपका घर 2 BHK है और उसको तोड़ के 3 BHK अगर बनाना चाहते हो तो पड़ोसी से पूछ के बनाओगे क्या जी? नहीं, आपका गर्म होना चाहिए क्या, जेब, जेब गर्म है सब हो जाएगा। मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, 2 BHK की जगह आप 3 BHK बना दोगे। मान लो आपके घर के ऊपर एक और घर बनाना है, मतलब 2 BHK और ऊपर बनाना है, तो पड़ोसी से पूछोगे क्या जी कि भैया हम लोग ऊपर में बना रहे हैं, आपके यहाँ ना धूप नहीं आएगा, अब कैसे करें, बनाए कि नहीं बनाए? क्योंकि इधर से सूर्य निकलता, सुबह सुबह धूप देखने को नहीं मिलेगा आपको। पूछोगे कभी? सीधा ईंटा मंगवाओगे, सीमेंट मंगाओगे और खड़ा करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप भी अपने आप में क्या हो, संप्रभु। देश के अंदर और देश के बाहर कुछ भी निर्णय लेना होता है तो जो भी ऐसा निर्णय लेता है सर, वो कौन सा देश कहलाता है, संप्रभु देश कहलाता है। तो हमने सरकार को क्या छोड़ दिया, संप्रभु। याद रखना पृथ्वी में पहला तत्व आया वो कौन सा था, जनसंख्या, दूसरा क्या था, भूभाग, तीसरा क्या था, सरकार, और चौथा क्या था, संप्रभु। याद रखना ये 4 तत्व हैं सर, याद रखना ये 4 तत्व हैं। पहला है, दूसरा संप्रभु। याद रखना ये 4 तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे वो सब जगह क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। एकदम रट लो सर, राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। पचर्रा पड़ गया है क्वेश्चन, ठीक, मतलब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। अगर मैं रात को 12 बजे भी आपको फोन करके पूछूं कि राज्य के कितने तत्व हैं, तो नींद में भी बताना है कि कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। ये 4 तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे सर, वो सब जगह क्या कहलाएगा, आपका राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। जैसे अगर बात करते हैं सर, तो भारत देश अपने आप में राज्य है, क्योंकि भारत की अपनी क्या है, जनसंख्या है, भारत का अपना क्या है, भूभाग है, भारत की अपनी क्या है, सरकार है, और भारत की सरकार क्या है, संप्रभु है। तो भारत भी अपने आप में क्या है, राज्य है। पहले अपने माइंड से ये निकाल दो गोटिया आप कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश ही राज्य है क्या? राज्य अपने आप में देश भी हो सकता है, और हमारा देश अपने आप में क्या है, राज्य है। अमेरिका अपने आप में क्या है, राज्य है। नेपाल अपने आप में क्या है, राज्य है। राज्य होने के लिए कोई जगह छोटा बड़ा इससे कोई मतलब नहीं है। राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। श्रीलंका छोटा है तो भी वो राज्य है, भूटान छोटा है तो भी वो राज्य है। मान लो ये 4 तत्व इस रूम के अंदर भी पाए जाएंगे तो ये रूम भी क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा।
बस राज्य होने के लिए एक ही जगह ये चार तत्वों का विद्यमान होना जरूरी है, और चार तत्व जहां विद्यमान होंगे सर, वो सब जगह आपका किस नाम से जाना जाता है? राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, राज्य के कितने तत्व हैं? चार, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। ठीक, अब चार तत्व का होना राज्य कहलाता है। चार तत्व जहां होंगे वो सब क्या कहलाएगा? राज्य। याद रखना, हम राज्य किसको कह रहे हैं? एक क्षेत्र को कह रहे हैं जिसमें कितने तत्व हैं सर? चार तत्व। चार तत्व हैं, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? राज्य कहा जा रहा है। अब इसी राज्य की हमें क्या चलानी है? व्यवस्था चलानी है। यही क्षेत्र की हमें क्या चलानी है? व्यवस्था चलानी है। और इसी क्षेत्र की जो व्यवस्था चलाते हैं सर, और व्यवस्था कैसे चल रही है उसका अध्ययन जब किया जाता है तो उसको कहा जाता है पॉलिटी, राज व्यवस्था। एक क्षेत्र की व्यवस्था कैसे चल रही है जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका राज व्यवस्था या पॉलिटी के नाम से जाना जाता है। एक क्षेत्र है जिसकी व्यवस्था कैसे चल रही है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा राज व्यवस्था कहलाता है। जैसे भारत की अपनी एक व्यवस्था होगी ना, उसी के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? राज व्यवस्था या पॉलिटी के नाम से जानोगे सर। जैसे आप देखें ना कि भैया प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बना है, लोकसभा चुनाव 5 साल में हुआ है, ठीक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी बने हैं, इससे पहले कौन थे? कका थे। तो यही तो सब व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था कैसे चलती है उसी के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? राज व्यवस्था कहलाता है। जहां चार तत्व हैं उसको हमने क्या कहा है? राज्य। अब इसी राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी वो कहां पढ़ना है आपको? राज व्यवस्था में। कहां पढ़ना है? राज व्यवस्था में। स्पीड होगा तो बताना जी ना, क्योंकि पहली पहली बार हम दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू हो रहे हैं। ठीक है, किसी को स्पीड लग रहा होगा, किसी को धीरे लग रहा होगा, बताना। हम हैं आलू, खट्टा सब्जी मत डालना, टेस्ट बराबर देंगे। किसमें डालना है? खट्टे में। ठीक, उसका जिसमें डालोगे वो धीरे बोलोगे धीरे हो जाएगा, स्पीड बोलोगे स्पीड हो जाएगा। सब मशीन है सब यहाँ। ठीक, अब किसी क्षेत्र की क्या चलानी है आपको? व्यवस्था। और किसी क्षेत्र की अगर व्यवस्था चलानी है तो उस व्यवस्था कैसे चल रही है उसके बारे में कहाँ अध्ययन करते हैं हम? राज व्यवस्था, या इंग्लिश में कहते हैं उसको पॉलिटी कहते हैं। ठीक, अब देखो सर, व्यवस्था चलाने के लिए व्यवस्था के कई प्रकार है विश्व में, एक ही प्रकार नहीं, कई प्रकार है। कोई देश लोकतंत्र को लेकर व्यवस्था चल रही है, डेमोक्रेसी। कोई देश राज्य में राजतंत्र वाली व्यवस्था चल रही है। कोई देश में अगर बात करते हैं तो कुलीन तंत्र चल रहा है सर, ओलियोक्रेसी, कुलीन तंत्र। कोई देश में देखोगे गणतंत्र है सर, रिपब्लिक। और कोई देश में जब देखोगे तो धर्मतंत्र वाली व्यवस्था है, थियोक्रेसी। मतलब बहुत सारी व्यवस्था है, कोई एक व्यवस्था नहीं है। और सिंपल सी कहानी है, गर्मी का सीजन चल रहा है गौटिया, और आपको एसी लगवाना है घर में या फ्रिज लेना है घर में, तो भाई एसी और फ्रिज की जब बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां का है ना। जैसे मान लो आपके रूम में एसी लगवाना है, आपको गर्मी ज्यादा लग रहा है सर, एसी लेना है मुझे, तो जाओगे आप देखोगे तो भाई वहां ओनिडा का है, एलजी का है, वो लिलॉयड का है, आकाबीसी का है, मित्सुबिशी का है, ओ जर्नल का है। मतलब एसी के कई कंपनियां हैं। और जब घर में जब लेने जाओगे गौटिया दुकान में, तो सिंपल सी कहानी है, जब दुकान में पहुंचोगे आप तो सब कंपनी के बारे में बताएगा, लेकिन लोगे कौन से कंपनी का? जो आपको अच्छा लगेगा। कि 4 दीवार है रूम में, 4 अलग अलग कंपनी का लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। तो वैसे ही देश की व्यवस्था को चलाने के लिए विश्व में बहुत सारी व्यवस्था का क्या है? प्रकार है। जिसको जो व्यवस्था अच्छा लगता है उस व्यवस्था को अपनाता है और उसके अनुसार अपने देश की व्यवस्था को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो याद रखना, हमारे में सब चीज तो नहीं होगा, कोई एक होगा हमारे यहाँ। ठीक, और इन्हीं सब व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। केवल अध्ययन करना कि कौन सा व्यवस्था का लाभ है, कौन सा व्यवस्था को कौन से क्षेत्र में अपनाना चाहिए, कौन से व्यवस्था को कौन से क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाएगा, जहां क्षेत्र बड़े हैं वहां कौन से व्यवस्था अपनानी चाहिए, उस सब का विशेषता क्या होगा, महत्व क्या होगा, लाभ क्या है, हानि क्या है, वो केवल उस सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो विश्व में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनका वो केवल और केवल अध्ययन कर रहा है कि भैया लोकतंत्र का लाभ और हानि क्या होगा, लोकतंत्र की विशेषता क्या होगी,
लोकतंत्र किस जनसंख्या वाले को अपनाना चाहिए, गणतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, राजतंत्र अच्छा है क्या लोकतंत्र से, ये सब का केवल क्या करते हैं उन लोग, अध्ययन करते हैं। और जहां केवल अध्ययन मात्र का विषय है वही क्या कहलाता है आपका राजनीति विज्ञान। ठीक, एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व हैं, 4 तत्व, और 4 तत्व होने की वजह से वो क्या कहलाया, राज्य। और याद रखना इसी राज्य की व्यवस्था करना क्या कहलाएगा, राज्य व्यवस्था। व्यवस्था के कई प्रकार हैं सर, व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था अच्छा है और बुरा है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। और जब राजनीति विज्ञान का विस्तार लोगों के ऊपर हो जाता है, एप्लीकेशन लोगों के ऊपर हो जाता है, तो वो कहलाता है राजनीति। अगर आपके देश की व्यवस्था को अध्ययन कर लिया और अध्ययन करने के बाद आपके ऊपर शासन करना चाहता है, जैसे आप देखे होगे गांव या शहर में रहते हो आप लोग, पता ही होगा, यंग लड़के मस्त कुर्ता उड़ता पैजामा पहन के मोबाइल लेकर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं और बोल देते हैं उसको कि वो राजनीति कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो आपके ऊपर क्या करना चाहता है, शासन करना चाहता है। तो वही जो शासन बनने की जो प्रक्रिया है ना उसका, उसी को क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। उन्होंने आपकी व्यवस्था को पहचान लिया है और वो पहचानने के बाद वो आपके ऊपर क्या करना चाह रहा है, शासन करना चाह रहा है। और वो जो बनने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है आपका राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है वो, राजनीति। ये 3 शब्द एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। याद रखना, सिंपल से अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक क्षेत्र है सर जिसमें कितने तत्व हैं, 4 तत्व। इस वजह से इसको आपने क्या कहा है, राज्य कहा है। अब इसी राज्य की आपको व्यवस्था चलानी है, तो जब व्यवस्था चलाया जाता है क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था। व्यवस्था के बहुत सारे प्रकार हैं, उन व्यवस्थाओं के प्रकार का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान का जब विस्तार लोगों के ऊपर हो जाता है, एप्लीकेशन लोगों के ऊपर हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है, राजनीति। अगली कहानी है सर, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को चलाने के लिए हमेशा नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। बिना नियम और कानून की किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था नहीं चल सकती है। जैसे आपके घर की भी एक व्यवस्था होगी औंटिया, भले वो नियम और कानून की अगर बात करते हैं लिखे हो या ना लिखे हो, लेकिन उसकी भी अपनी एक व्यवस्था है कि सुबह से आपको 7 बजे उठ जाना है, 8 बजे तक चाय नाश्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भाई आज सीधा खाना मिलेगा फिर आपको 9 बजे उठे तो। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो 12 बजे तक खाना मिल जाएगा, 2 बजे तक आप आओगे तो मैं निकाल के दूंगी, नहीं आए 2 बजे तक तो मैं सो जाऊंगी, आपको निकाल के खाना है और आपको चुपचाप बर्तन को धो के रखना है। यही व्यवस्था होगा। शाम की कहानी वैसी है, शाम को 5-6 बजे नाश्ता मिलेगा, आ गए तो ठीक, नहीं मिले तो बाहर में पिकाना, मेरे डिस्टर्ब मत करना। 9 बजे तक घर आ जाना, 9 बजे तक खाना मिल जाएगा और 9 के बाद में आए तो निकालो, खाओ, धो के रख दो, सिस्टम यही है। लड़की कोई 9 बजे के बाद बाहर में है तो घर से फोन आना स्टार्ट हो जाता होगा कि भैया कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आई है। ये सब अपनी अपनी घर की क्या है, व्यवस्था है। ठीक, सिंपल से अगर बात करते हैं तो हर घर की अपनी अपनी व्यवस्था है। कोई बहू है, कोई बेटी है, कोई सास है, सबका एक नियम बना हुआ है, भले वो लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, लेकिन सिंपल सी कहानी है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए नियम तो बने हैं। घर की भी अपनी एक व्यवस्था है, 12 बजे तक खाना मिलेगा, 2 बजे तक खाना मिलेगा, 7-8 बजे तक सोना है, 9-10 बजे तक नहीं सोना है, कुंभकर्ण नहीं हो, ये सब बता दिया गया होगा आपको। समय में आदमी को आदमी जैसे रहना चाहिए। यहाँ 1 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, 10 बजे तक सो रहे हो, जब जहां सोना चाहिए वहां जग रहे हो, जहां जगना चाहिए वहां सो रहे हो, ये सब बोलते होंगे, सबके घर में होता होगा ना। ठीक, तो यही व्यवस्था है। अब हर चीज की व्यवस्था को चलाने के नियम कानून है। जैसे हमारे कोचिंग का है सर, 7:30 से क्लास लगेगी, 10:30 तक लगेगी, उसके बाद 11 से 2 लगेगी, उसके बाद शाम को 5:30 से 8:30 लगेगी। संडे जिसको एक्स्ट्रा क्लास लेना है वो ले सकता है। ये सब नियम कानून बना हुआ है। और 7 बजे सुबह कोचिंग खुल जाना चाहिए, सब नियम कानून बना हुआ है। लेकिन वो सब ओरल है सर, कहीं लिख के रखा गया नहीं है। वैसे ही हमारे राज्य की, जिसको आपने राज्य कहा है, देश भी हमारा क्या है, राज्य है, भारत भी हमारा क्या है, राज्य है। तो यही राज्य की व्यवस्था को चलाने की भी नियम और कानून कहीं ना कहीं लिखे होंगे। वही जो नियम और कानून लिखे हुए हैं देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, उसी पुस्तक का नाम है संविधान। संविधान कुछ अलग नहीं है गौटिया। संविधान केवल क्या है, हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए
जो नियम और कानून का एक पुस्तक बनाया गया है, वही पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? संविधान रखा गया है। याद रखना, सिंपल से अगर कहानी की बात करते हैं, हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून का एक किताब है गौटिया, उसी किताब का नाम क्या है? संविधान है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संविधान है क्या। तो संविधान सिंपल सी कहानी है, भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून का क्या है? पुस्तक है, उस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान कुछ नहीं है, संविधान एक नियम और कानून का क्या है? किताब है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। संविधान नियम और कानून का क्या है? केवल और केवल किताब है, जिसमें संविधान में देश की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून क्या हैं? लिखे हुए हैं। ठीक, अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट है केवल कि राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। इसका मतलब आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब आपको ज्ञान रेलना है। रेलना समझते हो ना? जैसे समाज में कभी कोई पूछा कि ये सब का मतलब क्या होता है, तो ये रेलना है आपको, क्योंकि समाज आपसे वो उम्मीद नहीं करता है जो सिलेबस में हो। बताओ, समाज आपसे ये उम्मीद करता है कि आप ज्ञानी हो। अगर मान लो कल के डेट में टीचर बन गए क्या? बनोगे। ठीक है, जब बन गए तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको सब पता होना चाहिए, जिससे कोई रिलेवेंट की बात है नहीं, वो भी पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो आप बोलोगे कि मैं उड़ान में कोचिंग कर रही हूँ शिक्षक भर्ती का, ठीक है, तो गांव शहर या अगल बगल वाले पूछेंगे इसका मतलब क्या है? क्या पूछेंगे? ईरान इजराइल पर हमला किया, इसका मतलब क्या है? इसका सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप नहीं जानोगे तो आपके पूछेंगे क्या पढ़ रहा है। समझ में हर बात? आपसे पूछेंगे क्या पढ़ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है इससे। समझ में आया बात? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। और 4 तत्व कौन कौन से गौटिया? और संप्रभु। ये 4 तत्व जहां भी होंगे वो सब क्या कहलाएगा? आपका राज्य कहलाएगा। ठीक, याद रखना, संविधान होता क्या है? तो संविधान नियम और कानून का एक प्रकार से क्या है? पुस्तक है, जिसमें देश या राज्य के व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून क्या है? लिखे हुए हैं। ठीक, देश और राज्य की व्यवस्था को चलाने के क्या लिखे हुए हैं? नियम और कानून लिखे हुए हैं। देश और राज्य कैसे चलेगा उसकी पूरी व्यवस्था आपको इसमें देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखते हैं, अगर बात करते हैं संविधान का, तो ध्यान रखना सर, संविधान की कहानी है और संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है गौटिया। एक है जिसको कहा जाता है सम और दूसरा है आपका विधान। 2 शब्दों से मिलकर क्या बना है? आपका संविधान बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर। एक है जिसको सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है सर विधि या नियम या कानून होता है। विधि या नियम और कानून के नाम से इसको आप जानते हैं। ठीक, संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान। और सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है विधि नियम और कानून होता है। ठीक, संविधान की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो क्या परिभाषा है सर? किसी क्षेत्र की व्यवस्था को, किसी क्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने हेतु, किसी क्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने हेतु समान नियम और कानून का एक संग्रह है सर। समान नियम और कानून का एक क्या है? संग्रह है, जिसको आप क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक, समान नियम और कानून का हमारे यहाँ क्या है? एक संग्रह है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? संविधान के नाम से जानते हैं। किसी क्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमारे देश में एक समान नियम और कानून का एक संग्रह बनाया गया है, जिसको आप किस नाम से जाना जाता है? संविधान के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संविधान है क्या? तो संविधान सिंपल सी कहानी है, एक नियम और कानून का केवल पुस्तक है और उस पुस्तक में 22 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय, जिसमें देश की व्यवस्था कैसे चलेगी वो पूरा नियम और कानून क्या हुआ है? लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है गौटिया।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संविधान की परिभाषा की बात करते हैं तो ये समान नियम और कानून का एक संग्रह है, जिसको पुस्तक का नाम क्या रखा गया है, संविधान रखा गया है। चलिए देखिए, मैं आपको बताया सर आज 4 शब्द का मतलब समझाने का प्रयास किया हूं। 4 शब्द हैं, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। जिसमें से जो 3 शब्द थे सर, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में एक छोटा सा शब्द कॉमन है, वो कौन सा शब्द है, पॉलिश शब्द। पॉलिश शब्द आया कहां से है गौटिया, पॉलिश शब्द से। पॉलिश शब्द आया कहां से है, यूनान से। इसका मतलब होता है शहर राज्य या नगर राज्य होता है। इंग्लिश में इसको सिटी स्टेट के नाम से जाना जाता है, या एक शब्द में कहूं तो इसको राज्य कहते हैं। अब मैं आपको बताया कि राज्य होता क्या है सर, तो एकदम सिंपल सी कहानी है। राज्य उसको कहा जाता है जिसमें कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। जिस जगह भी 4 तत्व पाए जाएंगे सर, वो किस नाम से जाना जाता है, राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभु। ये 4 तत्व जहां भी होंगे वो सब क्या कहलाएगा, आपका राज्य कहलाएगा। किसी क्षेत्र को राज्य कहने के लिए 4 तत्व का होना आवश्यक है, और जहां ये 4 तत्व होंगे वो सब राज्य होते हैं। और याद रखना, इसी क्षेत्र की व्यवस्था कैसे चलाई जानी है या कैसे चलाया जाता है, वो कहलाता है राज्य व्यवस्था। ठीक, याद रखना, व्यवस्थाएं बहुत प्रकार की हैं। उन व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। और राजनीति विज्ञान का विस्तार जब लोगों के ऊपर हो जाता है तो कहलाता है आपका राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है, राजनीति। याद रखना, व्यवस्था को चलाने के लिए हमेशा नियम कानून चाहिए रहते हैं सर, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था हो। और अगर उनकी व्यवस्था को आपको चलानी है तो नियम और कानून के ही माध्यम से ही चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता है। जैसे आप शादी भी कर रहे हो किसी घर में, तो याद रखना हर का नियम बना हुआ है। शादी में पहला दिन ये होगा, दूसरा दिन ये होगा, सब्जी ये लाएगा, टमाटर ये लाएगा, ठीक है, सामान ये लाएगा, कपड़ा वो खरीदेगा, खाना वाले के देखेगा, सब का नियम बना हुआ है। पार्ट टू पार्ट अब होगा काम। जहां नहीं होता है फिर आप सड़क जाते हो। ठीक है, तो एकदम बटा हुआ है काम, हर चीज के लिए काम बटा हुआ है। तो ऐसी ही देश की व्यवस्था को भी चलाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, नियम और कानून। और हमारे यहाँ जो नियम और कानून का एक संग्रह है, उसको किस नाम से जाना जाता है, संविधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संविधान के नाम से। संविधान है क्या, तो संविधान है सर नियम और कानून का एक संग्रह है, जिसमें देश के व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून लिखे हुए हैं। जो समान नियम और कानून लिखे हुए हैं वो संविधान आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, पूरे देश के लिए भी वही है, पूरे राज्य के लिए भी वही है। ठीक, ध्यान रखिएगा, संविधान केवल किसी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के समान नियम और कानून का क्या है, संग्रह है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, संविधान के नाम से। और संविधान केवल और केवल नियम और कानून का एक पुस्तक है। केवल क्या है, पुस्तक है। पूरे देश की व्यवस्था इन्हीं पुस्तक के बदौलत चल रही है सर। आज प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं तो उन्हीं पुस्तक के बदौलत, चाहे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो उन्हीं पुस्तक के बदौलत, चाहे हम लोग भी काम कर रहे हैं तो किसके बदौलत है, वो संविधान के बदौलत ही है। ठीक, कल आऊंगा तो बताऊंगा आपको संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। रिटन एवं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी हम आपके साथ कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।